फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तो तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता बढ़ा रहे हैं बढ़ती हुई मौतों के मामले। क्योंकि बीते 24 घंटों में जहां कोरोना के मामलों में तो कमी आई है, लेकिन कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। इस साल में ये देखा जाए तो सबसे बड़ा आंकड़ा है मृतकों का, क्योंकि बीते 24 घंटों में 10 लोगों ने कोरोना की वजह से जो दम तोड़ा, उसमें से सबसे ज़्यादा मौतें जहां एक तरफ इंदौर में हुई हैं, तो वहीं दूसरे शहरों में भी मौतों का ग्राफ बढ़ा है। क्या कहता है मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन? क्या है मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति? एक बार जरा आप वो देख लीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,430 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 10 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है, 6 मरीजों ने। इसके अलावा भोपाल में 2 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है, तो वहीं रतलाम और धार में एक एक लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तीसरी लहर में इस बार अब तक कुल 110 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना के मामलों में 21 जनवरी को जो सबसे ज़्यादा मामले सामने आए थे 11,000 के करीब, उसके बाद से लगातार कमी आ रही है। लेकिन कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 21 जनवरी के बाद से लगातार बढ़ रही है। 22 जनवरी के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो 22 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कोरोना की वजह से 80 लोगों ने दम तोड़ा है मध्य प्रदेश में। अब तक जो 109 लोगों ने दम तोड़ा है, उसमें से अकेले बीते 10 दिनों में ही 80 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये बता रहा है कि कोरोना के आंकड़े भले कम हो रहे हों, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं ज़रूर चिंता की बात है सरकार के सामने। प्रदेश में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा केस जो है वो भोपाल में मिले हैं। भोपाल एक बार फिर से पहली पायदान पर पहुंच गया है, जहां पे 1,307 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। इंदौर में जहां 1,011 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं जबलपुर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। मामूली बढ़ोतरी के साथ जबलपुर में बीते 24 घंटों के दौरान 408 नए मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में कोरोना के मामले तेज़ी से घटे हैं। ग्वालियर से ज़्यादा मामले अगर आप देखें तो उससे कहीं ज़्यादा छोटे ज़िलों में सामने आए हैं। विदिशा, सागर, रायसेन, धार, ये वो ज़िले हैं जो ग्वालियर से आगे निकल गए हैं कुल पॉजिटिव मरीजों के मामले में। ग्वालियर में 192 पॉजिटिव मिले हैं बीते 24 घंटों में, जबकि विदिशा जैसे छोटे ज़िले में इनकी संख्या 250 है। रायसेन में 200 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो वहीं धार में इनकी संख्या 198 है। इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना लोगों की जान ले रहा है, ये एक बार फिर आंकड़े साबित करते हैं। इंदौर में 10 दिनों के भीतर दूसरी बार एक ही दिन में 6 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। दूसरी लहर में देखा जाए तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, उसका एक बार फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो मरीज़ हैं वो सागर जिले में मिले हैं। 8 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NCDC लैब दिल्ली सैंपल भेजे गए थे उनमें। इसमें से एक युवक ऐसा है जिसकी दिसंबर में पिछले साल ही मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की रिपोर्ट है वो प्रशासन को अब मिली है। प्रदेश के छोटे जिले सरकार के लिए क्यों चिंता की बात है? क्योंकि कोरोना के मामले वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से ज़्यादा केस रोजाना मिल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैला हुआ है। और भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन छोटे जिलों में इनकी संख्या अभी भी बदस्तूर यथावत बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना के केस मिले हैं। कोई भी जिला कोरोना से अछूता नहीं रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि तेजी से मामले कम हो रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने 1 फरवरी से स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला भी कर लिया था। स्कूल खुल भी चुके हैं, लेकिन सरकार के सामने चिंता है कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ना। देखना यह है कि सरकार और विशेषज्ञ फरवरी के अंत तक कोरोना की जिस लहर के खत्म होने का दावा कर रहे हैं, क्या वो सही होता है या नहीं।